साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और टीजीटी और पीजीटी के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। यूपीएससी शिक्षक बहाली जो कि ले रही है अभी और आपने देखा होगा कि 6 टू 8 का रिज़ल्ट और 1 टू 5 का रिज़ल्ट आ चुका है, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन भी हुआ है और उन सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ जिन्होंने अपने मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जिनका भी किसी मार्क्स से नहीं हुआ, जितना भी मार्क्स हो, चाहे वो 1 नंबर से नहीं हुआ हो, चाहे वो 10 नंबर से नहीं हुआ हो, अपने कमी पर फ़ोकस कीजिए और अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, जो कि आप लोगों को पता है कि टीआरई 4 का भी एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। क्योंकि आप लोग और हम लोग मिलके और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हम लोग के यहाँ पे जो शासन और प्रशासन व्यवस्था है, इस पर आप लोग अगर आवाज़ उठाएँगे तो आपको किस तरह से दबा दिया जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए उचित यही है कि आप सभी लोग चुपचाप से अपना तैयारी करें और तैयारी करके टीआरई 4 का एग्ज़ाम को निकालें। यहाँ पे अभी जो प्रश्न ये है कि जो टीजीटी का और पीजीटी का जो रोस्टर अभी तक नहीं आया है, जो कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन के बाद 50 बार रोस्टर क्लियर होता है इसमें, और उसके बाद जब रोस्टर क्लियर होता है उसमें भी पूरी सीटों पे बहाली नहीं की जाती है। यहाँ पे अब मन में प्रश्न और दुविधा इस बात की उठ रही है कि जिस प्रकार से पीआरटी में सीटों को काटा गया, जिस प्रकार से 6 टू 8 में सीटों को काटा गया, क्या उसी प्रकार टीजीटी जो 9th का एग्ज़ामिनेशन जो लिया गया था उस पर जितनी भी सीटों पे बहाली हुई थी, जो भी रोस्टर क्लियरेंस हुआ था, पीजीटी का जितनी सीटों पे रोस्टर क्लियरेंस हुआ था, जितनी सीटें आप लोगों को दिख रही होंगी, क्या उतनी सीटों पे बहाली होगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर फिर से उसी प्रकार से जिस प्रकार से 1 टू 5 और 6 टू 8 में सीटों की कटौती की गई, अगर उसी प्रकार से फिर से सीटों की कटौती की जाएगी तो निश्चित तौर पर 4 से 5 नंबर का कट ऑफ में आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि पीआरटी में जिस प्रकार से सीटों को काटा गया और जितनी सीटों पे बहाली होनी चाहिए थी, उसके बावजूद जितनी सीटें निकाली गई थी रोस्टर में, उतनी सीटों पर भी पूरी तरह से उनको अभ्यर्थी नहीं मिला। ये उठता है प्रश्न कि आपका कट ऑफ एकदम से हाई चला जाता है, लेकिन आपको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, और किसी किसी कैटेगरी में इतना कम चला जाता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर कैटेगरी वाइज आरक्षण मिल रही है वो बहुत अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए, लेकिन क्या एक बात आप हमको बताइए कि किसी सब्जेक्ट में आप 39 नंबर पे इतना मिनिमम कट ऑफ चला जाएगा? एक कम से कम एक स्तर तो रखिए कि किसी को अपने सब्जेक्ट में पकड़ होने के लिए कम से कम उस सब्जेक्ट का उसे नॉलेज तो होना चाहिए। आप अगर 120 में 39 और 41 नंबर वाले को आप रिज़ल्ट दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें डीप में अगर आप लोग अध्ययन करेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा। ऊपर से निगेटिव मार्किंग नहीं है। 39 और 40 नंबर वाले क्या स्कूल में पढ़ाएंगे? किस तरह से आप जो सोच रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था एक बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था हो, बिहार के भविष्य को बदले, तो आपको लग रहा है कि 39 और 40 नंबर वाले बिहार के भविष्य को बदल सकते हैं? तो थोड़ा सा इस बात पर भी समझना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 90 नंबर ला के भी, 85 नंबर ला के भी अपने कैटेगरी में उनको नहीं होता है और वो बेरोज़गार रह जाते हैं। 86 नंबर ला के भी नहीं होता है। अब थोड़ा सा इस बात को समझना है कि क्या व्यवस्था है हमारे इस आरक्षण नीति का, इसमें थोड़ा सा तो बदलाव बहुत ज़रूरी है, जो कि अगर आपको अपने देश के भविष्य के ऊपर अगर उसको सुधार करना है तो इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न ज़रूर उठ रहा है और उठना भी चाहिए। रही बात अभी टीजीटी और पीजीटी के रिज़ल्ट की, तो ऐसा बताया जा रहा है, जैसा कि एसीएस महोदय ने कुछ दिन कल ही या परसों शायद उनका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला है कि 10 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो रोस्टर भी आपको 2 से 4 दिन में आपको रोस्टर भी देखने को मिल सकता है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि सही तरीके से रोस्टर दिया जाए और जितनी सीटों पर रोस्टर दिया जाए, एक तो सीटों में कटौती नहीं हो, जितनी आपने नोटिफिकेशन के समय में डाली थी कम से कम उतना तो होना ही चाहिए। और उसके बाद अगर जो भी रोस्टर क्लियर करते हैं तो उसमें सीटों में कोई कटौती नहीं हो, इस बात की उम्मीद करते हैं और सही तरीक़ा से रिज़ल्ट दिया जाए, ताकि जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को लीजिए, जो जेन्युइन है, जो सही में एक शिक्षक बनने के काबिल है, उनको आप सेलेक्ट कीजिए। और थोड़ा सा इस बात को समझिए, अगर समझेंगे तो ज़रूर कुछ ऐसे महानुभाव होंगे जो यहाँ पे आगे कमेंट करेंगे, लेकिन ठीक है, हर चीज़ समझने के लिए बहुत उसके लिए दिमाग भी चाहिए। तो अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर वो भी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।